दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। मैंने रात को वीडियो अपनी वाइफ और बेटी को दिखाया हूँ 15 एंड बहुत छितर खाए मैंने। कहते कि बड़ा स्लो वीडियो था और बड़ा अनहाइजीनिक था। उनको शर्म आएगी, वो कहते हैं हम किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने भी थोड़ा स्पीड अप किया है और इस बार ये पूरी चिकन करी कंप्लीट कर देनी है हमने। तो बेसिकली ये मैंने ले लिया मस्टर्ड ऑयल। ये यूके में आता है, इसके ऊपर लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मगर ये सारे लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारे को 3-4 साल लग गए ये बात पता करने में। तो मस्टर्ड ऑयल को पकाना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्रॉक पॉट ऑन कर दिया है सॉटे पे हाई के ऊपर, और ये अभी पतीला गर्म हो रहा है और उसमें जो है अपना मस्टर्ड ऑयल वो हॉट हो जाएगा। अभी मसाले निकाल रहा हूँ मैं। टोटल हमने 6 मसाले यूज़ करने हैं और वो मैं जैसे जैसे डालता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। तो बाद में अगर आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। तो ये अभी ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल को पकाना बहुत ज़रूरी है, हल्दी को भी पकाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसलिए हल्दी डालनी है। तो ये मैंने डाल दी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून फुल हल्दी। और अभी नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया ताकि एक थिन लेयर हो जाए। ये बेसिकली मुझे अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए डाला है मैंने। आगे अभी डालना है हमने इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो मैं हल्दी को मिक्स कर रहा हूँ और ये मैंने ये है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो दोनों के ऑलमोस्ट 1-1 चम्मच ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं एंड 1 टीस्पून उसको मैं मिक्स कर दूंगा। तो ये मैं क्रश मसाले यूज़ कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैसे पिछले वीडियो की ये धनिया डाल दिया मैंने। सॉरी अबाउट द लास्ट वीडियो के उसमें मैंने सिर्फ प्याज और चिकन काट के बस सबको सार दिया, गलत किया, बट चलो आई विल कंपनसेट दिस टाइम। तो ये सेटिस्फाइंग मोमेंट है। ये हमने अनियंस डाल दिए हैं। तो मसालों की बात मैं ये कह रहा था कि यू कैन यूज़ सॉलिड मसाले बट मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे सब कुछ पेस्ट फॉर्म में डालना पड़ता है। तो ये जी प्याज डल रहे हैं एंड अब ये इसको मसाले को मैं भूनूंगा। तो अच्छे से गर्म हो चुका है पतीला। क्रॉक पॉट, सॉरी दिस इज़ नॉट क्रॉक पॉट, इंस्टा पॉट जो है इट्स माय फेवरेट। बहुत अच्छी कुकिंग करता है सब कुछ और एक ही पॉट में सारी कुकिंग हो जाती है। तो फॉर मेन ये मुझे भी याद आया कि ये जी एक कैलिफोर्निया गार्लिक, ये मिलता है कॉस्को में। दिस इज़ द बेस्ट। ये फ्रोज़न गार्लिक क्यूब्स, फ्रेश गार्लिक तो बहुत ही अच्छा होता है खैर, मगर काफ़ी सारा डालना पड़ता है। ये बहुत एरोमेटिक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इट्स वेरी गुड। सो द बेस्ट कैलिफोर्निया गार्लिक। ये भी मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ अगेन बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन एंड ऑब्वियसली ईज़ ऑफ यूज़। टमाटरों की बारी आ गई है, तो ये मैं पसाटा यूज़ कर रहा हूँ। ये लिटिल से खरीदा, बहुत ही सस्ती बॉटल है और मैंने हाफ़ बॉटल यूज़ कर लिया है। अंदाज़न मतलब 2-3 टमाटर यूज़ करने हैं। तो ये मैं डाल दिया है। वो बॉटल जो है टमाटो की पसाटा इज़ वेरी गुड। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ टमेटोज़ हैं। तो ये अब मैं डाल रहा हूँ कसूरी मेथी, और मैंने ऑलमोस्ट मतलब कि समझ लो 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी के डाले हैं। एंड अब ये बस भून रहा हूँ मैं मसाले को। मसाला भुना जा रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है उस, बस जस्ट अ लिटिल बिट। समझ लो कि आपके टमाटर बड़े वाटरी थे और थोड़ा सा ही डालना है। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो कसूरी मेथी है वो पानी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी, वो ड्राई लीव्स बन जाएंगे वेट लीव्स, और फिर वो जब तक एब्जॉर्ब करेगी तो वो साथ साथ में फ्राई हो जाएंगे। ये आ गया हमारी डिश का हीरो, ये है जी कैलिफोर्निया गार्लिक का पाउडर। और डालते ही सारे अमेजिंग स्मेल आ जाती है इमीडिएटली गार्लिक की। तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने ऑलमोस्ट 2 चम्मच डाले, मगर फिर मैं डर गया तो मैंने आधा वापस डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी किसी चीज़ को भी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस तो ये हो गया है। अब मैंने फॉर नो रीज़न थोड़ी सी और कसूरी मेथी डाल दी है, मेरे ख्याल से वेला था मैं। तो बस अब ये हो रहा है, भुना जा रहा है। बस अब इसको हमने कुछ नहीं करना। ये मैं टाइडिंग अप कर रहा हूँ। भुनने के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब ये दूसरे 2 मसाले आ गए हैं। ये है गरम मसाला और पेपरिका, छोटी छोटी 2 बॉटल साइड पे रखी हैं, राइट पे आपको दिख रही होंगी। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ शायद टमाटर और डाल दूँ, तो इट कैन बी डन। यही बात इम्पॉर्टेंट है याद रखने वाली कि आपको अगर कुछ भी लगे एडजस्ट कर सकते हो, बस उसको पका लेना अच्छी से। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो 2 टमाटर 2.5 हो गए हैं, तो थोड़ा सा और डल सकता है। तो ये अगेन मैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए डाला है, वैसे ज़रूरत नहीं थी, मगर डाल के मुझे लगा कि भाई ऐसी होना चाहिए। लाइट नहीं पड़ रही ज़्यादा, तो मैं अभी लैंप को फिक्स करूँगा। बट
दी आइडिया इज़ कि जब आप मसाला भुन रहे हो तो उसको जलने नहीं देना, मगर भुनना उस हद तक है कि उसमें से ऑयल छूट जाए। तो मैं नेक्स्ट अपने कुछ वीडियोस में ये ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। तो या तो आप हाई स्पीड पे कुक करो और उसको करछी मारते रहो, या लो स्पीड पे रखो ताकि जले ना, बट फॉर लॉन्गर टाइम। तो हम जल्दी करना चाहते हैं तो मैं हाई स्पीड पे हूँ, मैं फ्री हूँ, म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो मैं इसको अभी फटाफट भुन के इसमें से ऑयल छुटवा देना है मैंने। वो एक और की प्रिंसिपल है कुकिंग का, ऑयल छूटेगा इसका मतलब मसाला भुन के तैयार हो चुका है। तो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। और साइड पे मेरे पास पड़ा हुआ है गरम मसाला और पेपरिका विच इज़ गोइंग टू गो इन नेक्स्ट। तो इस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऑयल कम तो नहीं है, दैट इज़ द अदर थिंग। सो आई एम गोइंग टू गो एंड ग्रैब सम वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो नहीं मैं डाल सकता, मेरे को वहम है कि वो कच्चा रह जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली बेसलेस नॉनसेंस, बट अब मेरे दिमाग में है बात तो क्या करें। तो खैर मैं अब ये कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि नीचे लग रहा है थोड़ा सा, तो एक टेम्पटेशन होती है ऑयल डालने की, मगर मैंने इसमें ऑयल इवेंचुअली नहीं डाला। मैंने एक तरकीब लगाई है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। एंड वी आर नीयरली डन, वी आर नीयरली कुक्ड। तो ये मैं ऑयल लेके आया, बट देन आई रियलाइज़ कि जब ऑयल छूटना शुरू हो गया तो वो जो मसाला कुक हो गया है तो वो लग नहीं रहा, नीचे जल नहीं रहा। सो इट्स ऑल गुड। तो ऑयल को डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसमें नेक्स्ट मसाले डालने हैं। और ये चिकन का टाइम आ गया है, तो ये मैं चिकन लेके आ गया हूँ और मैं चिकन डाला है। तो चिकन की भी आपको मैं सीक्रेट, ये भी बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है, इसलिए मैंने स्लो मूव में कर दिया इसको। तो चिकन की बेसिकली हाई हीट पे डलना चाहिए ताकि जो चिकन का सरफेस है वो सील हो जाए। उससे क्या होता है कि चिकन अपना मॉइस्चर रिटेन कर लेता है और पानी नहीं छोड़ता। सो दिस इज़ माई बिलीफ, ये मेरे बारबेक्यू कुकिंग से मैंने ये लेसन सीखा है। मे और मे नॉट बी राइट, आप लोग मुझे बताना। तो ये हो गया। तो अब चिकन बस हमने मिक्स करना है, बेसिकली चिकन की चारों तरफ से उसको सील करवाना है। वो मैं प्लम खा रहा हूँ, उसको आप इग्नोर कर दो, वो मैंने बीच में पकड़ लिया था। तो ये अभी चिकन ऑलमोस्ट मतलब कि चारों साइडों से सील होने वाला है। एंड जैसे ये तैयार हो जाता है हमने इसको प्रेशर देना है। तो मैं तो दूंगा, थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ मैं, जस्ट अ लिटिल बिट, और बाद में थोड़ा सा और डालेंगे, ऑलमोस्ट समझ लो कि हाफ कप ऑफ वाटर, ताकि चिकन थोड़ा सा सबमर्ज हो जाए ऑलमोस्ट। और फिर हमने इसको प्रेशर देना है। तो यूके में चिकन बड़ा ही टेंडर आता है, बड़ा सेफ आता है, तो मैं 5 मिनट का दूंगा, बट कई लोग 7 मिनट का दे सकते हैं। आई थिंक इफ़ यू गॉट ऑन द बोन तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, ये आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ये मैं डाल रहा हूँ केटल में से हॉट ऑलमोस्ट वार्म वाटर, और मैंने अब इसको इंस्टापॉट का सॉटे को ऑफ़ कर दिया है। तो क्योंकि अभी मसाला भुन के तैयार हो चुका है और चिकन थोड़ा बहुत सील हो चुका है, तो मैं इसको ज़रा धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी लुकिंग गुड, मगर अभी हमने इसको चिकन को कुक कराना है। तो जब मैं इसको खोलूँगा तो आप देखोगे हाउ नाइस इट्स गोइंग टू कम आउट। तो ये हमारा तैयार हो गया है। एंड बस अभी मैंने इस चिकन को मैंने इसमें लिड लगा देनी है, प्रेशर बिल्ड होता है। एंड देन आई शो यू द 2 पॉइंट्स। जब ये प्रेशर बिल्ड होता है तो वाल्व की क्या पोजीशन होती है। तो ये लिड बंद करके ऑफ मोड में मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए इवेंचुअली लगा देना है, एंड हाई प्रेशर के ऊपर। तो आप प्रेशर वाला बटन हाई पे कर दोगे, दैट विल बी इट। और उसके बाद में इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू बिल्ड द प्रेशर, और फिर 5 मिनट का वो प्रेशर कुकिंग होगी वेरी क्विकली। मैंने रियलाइज़ किया कि सीटी तो लगी नहीं हुई इसकी, तो ये मैंने सीटी लगाई है और इसको मैंने क्लोज पोजीशन में रखना है। ऑन हो गया, बस तैयार हो चुका है। अब आप राइट कॉर्नर में देखोगे जहाँ पे विसल है उसके साथ में वो जो एल्यूमिनियम का वाल्व है क्लिक होगा, और क्लिक हो गया वो, एंड वो अब हो गया है बंद। तो प्रेशर चल चुका है। ये मैंने चाकू तब तक वेला टाइम के अंदर 5 मिनट में इसको शार्पन कर लिया है। ये अब तैयार है अगले चिकन के लिए। और ये बीपिंग हुई, और इसका मतलब कि अब वो प्रेशर उसका फुल हो चुका है, वो 5 मिनट का उसको प्रेशर लग चुका है। तो मैंने इमीडिएटली, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इमीडिएटली फुल पे ये इसका प्रेशर सारा निकाल देना है, स्टीम सारी निकाल देनी है। चिकन अंदर से अब बिल्कुल टेंडर एंड सॉफ्ट हो चुका है, वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको सिंपली स्लो कुक करना है और कुछ फाइनल टचेस देने हैं, एंड यू हैव ऑलमोस्ट रेडी फॉर एन अमेजिंग मेथी चिकन। आप चावल बॉयल कर लेना साइड पे अलग से। तो ये जी हमने लिड खोली है,
और आप देख रहे हो कि चिकन मेरे मुंह में बोलते बोलते पानी आ रहा है। तो ये बड़ा टेस्टी चिकन लग रहा है। ये चिकन फुली कुकड है, बस हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम और लगे और जो फ्लेवर्स हैं जो हमारे मसालों के, वो चिकन के अंदर थोड़े घुस जाएं। सो वील जस्ट लीव इट ऑन। तो मैं क्या करता हूँ इस टाइम पे, इसको प्रेशर कुक से ऑफ करके, अभी तो ऑब्वियसली कीप वार्म पे आ जाता है, तो अब आप इसको स्लो कुक पे, सॉटे पे डाल दो थोड़ी देर के लिए और बाद में स्लो कुक पे इसको धीरे धीरे सिमर होने दो। उससे जो पूरे जूसेस हैं चिकन के अंदर घुस जाते हैं। ये है गरम मसाला, ये मैंने अभी तक नहीं डाला था, ये अभी डाल रहा हूँ मैं। और ये नताशा मेरी वाइफ बनाती है, मतलब कि सारी मसाले रोस्ट करके और उनको खुद ही फ्रेश बनाती है ये एवरी वीक ऑलमोस्ट। तो मैंने इसके ऑलमोस्ट 1.5-2 चम्मच डाल दिए हैं। बड़ा टेस्टी है। ऊपर से ये पेपरिका है, तो इसकी जगह आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। हम लोग तो मिर्ची बहुत कम खाते हैं। ये बिल्कुल इसमें चिली नहीं है, दिस इज़ रेड कलर और थोड़ा सा ऐसी बस किक आती है। तो अगेन 2 टीस्पून्स फुल मैंने पेपरिका डाल दी है और बस अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। और आप देखोगे मतलब ये बंदा खुद इसी टाइम पे अब भी खा सकता है चाहे तो, मगर आई विल ऑब्वियसली गिव इट अ स्टर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड फिर इसको मैं स्लो कुक पे छोड़ दूँगा। एंड इतने में आप चाहो तो चावल, कसूरी मेथी मैं कहना भूल गया था कि पहले हमने डाली थी, वो कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए थी कि थोड़ी सी जो मेथी की बिटरनेस होती है वो करी के अंदर आ जाए, चिकन के अंदर आ जाए। अब हम ये थोड़ी और ऊपर से डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है इसके अंदर, तो वो अब ये वाली जो कसूरी मेथी है ये थोड़ा करी को फ्लेवर देगी। और ये बात है। तो अभी इतने में मैंने टेस्ट किया था इसको, अभी आप देखोगे तो ऑब्वियसली नमक नहीं डला हुआ। तो ये भी एक लेसन है, मैंने सीखा है कि बीच में मेरी वाइफ की कॉल आ गई थी, तो इसलिए मैंने अभी साउंड ऑफ कर दी है बेसिकली। तो ये मेरे को जो तरकीब मैं आपको बता रहा था लगाई, कि अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा ऑयल थोड़ा कम है या पानी ज़्यादा है चिकन के अंदर, तो आप ऑब्वियसली उसको बॉईल करोगे, पानी कम हो जाएगा। मगर एक अच्छी सी टिक्की अगर बटर की डाल दें हम और इसको हम स्लो कुक के ऊपर रख दें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बटर की करी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाता है, वो स्मेल बहुत अच्छी आती है एंड इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये मैंने टेस्ट किया तो रियलाइज़ किया कि ऑब्वियसली इसमें नमक नहीं डाला, तो ये मैं अभी नमक डालूँगा। और नमक आपकी सेहत के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात आप मान लो, अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप बेयर मिनिमम नमक का खाना चाहिए आपको। तो ये मैंने 1 टीस्पून फुल नमक डाला प्योरली क्योंकि माई वाइफ इंसिस्टेड कि इससे ज़्यादा मत डालना, एंड मैं आपको बता नहीं सकता, इट वॉज सफिशेंट। मैं हमेशा नहीं तो 1 टेबल स्पून तो मिनिमम डालता हूँ और कहानी ख़त्म हमारी। सो आई होप यू लाइक्ड इट। सी यू सून गाइज, थैंक्स।